भोपाल में बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान तेज गति के साथ चल रहा है। 47 लाख कार्यकर्ता इस अभियान के मैदान में जुट गए हैं। एमपी में डिजिटल अभियान में 40,92,401 सदस्य बनाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तकनीक का उपयोग करते हुए सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह 24 घंटे झूठ परोसते हैं, झूठ खाते हैं। कांग्रेस में एक झूठ बोलने वालों की सेल खोल देनी चाहिए। वहीं जीतू पटवारी के बाढ़ में कांग्रेस को निकाय चुनाव में पहले से भी कम वोट मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 41 लाख कार्यकर्ता मैदान में उतर करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस सदस्यता के अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर 64,871 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने इस मोर्चे को संभाला है। और ये अभियान 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब शुरुआत की थी, उसके बाद 3 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सदस्य बनाया था। और अब ये अभियान प्रत्येक बूथ पर आज एक माहौल के साथ तैयार हुआ है। और इस दिशा में आज मैं अगर आपको कहूं कि मध्य प्रदेश बड़ी गंभीरता के साथ में मीडिया के मित्रों के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से जो दिन भर झूठ बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी आपसे, कमलनाथ जी से, जीतू पटवारी जी से और उनके सम्माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके जोवट के विधायक, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे के द्वारा एक बहन पर प्रताड़ना का जो आरोप और उस पर जबरन दबाव डालने का आरोप, और वो बहन प्रताड़ित होकर के एफआईआर कर रही है। एफआईआर दर्ज हुई है जांच होने के बाद। इसके बारे में क्या कांग्रेस का नेतृत्व कुछ कहेगा? या वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने 6 विधानसभाओं के पंचायत स्तर से लेकर जिला के पदाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने स्थानीय समस्याओं की जानकारी भी ली। वहीं तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल लोगों के बीच खत्म हो गया है। चारों तरफ अपराध हो रहे हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल पुलिया में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर में भ्रष्टाचार है, सर्वे में भी भ्रष्टाचार है। भाजपा के आरोप राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा पासपोर्ट कोर्ट में रहता है, मैं सरकारी कार्यक्रम के लिए जापान गया था, भारत सरकार के लोगों ने ही आमंत्रित किया था। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का कोई एक काम बता दें, इतने दिन में कोई एक काम तो किया होगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला है, 11 विधानसभा के सीटें हैं, तो आज 6 सीटों पर होगी और कल 5 सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और संवाद होगा। तो इस क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जो है खबरों में रहता है। खबरों में किस कारण रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहता है। मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी। मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। अपराधी के मन में कोई पुलिस का भय नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही हैं जहाँ लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन पुलिस को लुटेरे को नहीं पकड़ना, मर्डरर को नहीं पकड़ना, रेपिस्ट को नहीं पकड़ना, केवल शराब के पीछे लोग भाग रहे हैं, वसूली करना है। खबर लखीसराय से है, जहां सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बच्चे की इलाज के दौरान निजी क्लिनिक में मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान अंशु कुमार के रूप में की गई है। मौत की सूचना के बाद परिजन निजी क्लिनिक न्यू मेदांता इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर सड़क को जाम कर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों ने निजी क्लिनिक संचालक एवं इसके डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया है कि पैसों के लालच में उनके बच्चे की स्थिति खराब होने के बाद
भी उससे रेफर नहीं किया गया। आक्रोशित परिजनों ने निजी क्लिनिक संचालक एवं इसके डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज करने एवं मुआवजे की मांग भी जोरों शोरों से की गई है। वहीं सूचना मिलते ही नगर थाना सहित अन्य थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाती हुई शांत उनको करवाया। सर हमको कर दीजिए रेफर, हम ले जाएंगे पटना। बोल नहीं ले जाइएगा तो आपका रिक्स है, मेरा रिक्स पर है तो छोड़ दीजिए, हम इसका रिक्स लेते हैं। कब भर्ती किए थे? कल 4 बजे। क्या हुआ था बच्चा को? बच्चा को तभी वो मोटरसाइकिल से धक्का लगा था। हाँ, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग कहने के बाद भी रेफर नहीं किया? नहीं। क्या बोलता था? बोलता कि हम ले जा रहे हैं तो आप अपना रिक्स पर ले जाइए, और नहीं तो हमको छोड़ना है तो मेरे ऊपर छोड़िए, कुछ नहीं होगा बच्चा को। 5 लाख रुपया लिया। कितना? 5 लाख। 5 लाख। कल एक एक्सीडेंटल मामला आया था, 2 टू व्हीलर के बीच में टक्कर हुई थी दामोदरपुर के पास। तो उसी में शाम में कल आया था, 4 व्यक्ति आए थे। इसमें एक व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट था उसको। बोले हम पर नहीं आपसे होता है तो जाने दीजिए, बोला नहीं हमसे हो जाएगा, पैसा सब। कौन हॉस्पिटल में भर्ती किए थे? सामने 5 लाख रुपया दे दिया। वेदांता में? हाँ मैं जानता हूँ। तो क्या बोला आपको? बोला कि ठीक है हो जाएगा ठीक। हम अच्छा। गारंटी लेते ठीक कर देंगे। बोले कि जाने दीजिए, नहीं जाने दिया। कब भर्ती किए थे? कल शाम 4 बजे। तो आप कब? एक की आज 1 घंटा हुआ, 2 घंटा। वहीं बीकनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोडिया खाल में आपस में ममेरे भाई बहन के बीच प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक को युवती ने फोन कर घर बुलाया, फिर परिजनों के साथ रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई की, जिससे घटनास्थल पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कल शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीकनगांव में युवक के शव परीक्षण हेतु भेजा गया था, लेकिन मृतक के परिजन देर रात पहुंचने में शव का परीक्षण आज खंडवा मेडिकल कॉलेज में कराने का प्रशासन ने निर्णय लिया है, जिसका मृतक के परिजनों ने विरोध किया। सोहन पिता मुन्ना, अच्छा, और रुमाल सिंह पिता करण, और दला और दिलीप इन्होंने मारा है? तीनों ने मारा। क्या नाम है आपका? सुखलाल बामने। आप कौन लगते बंटी के? बंटी का बड़ा भाई हूँ मैं, मेरा अंकल का लड़का बंटी है। अच्छा, तो आपको कैसे पता उनको मारा? आप वहाँ थे क्या? नहीं हम नहीं थे, उन्होंने वहाँ से मेरे पास सुबह 8:30 बजे फोन लगाया। क्या बोला आपको? बोले मेरे को फोन लगाया उन्होंने, रुमाल सिंह ने फोन लगाया मेरे को। बोले तुम्हारे लड़का इधर आया था 11:30 बजे रात को, बोले इसको ले जाओ, बोले नहीं तो हम भीकनगांव थाने में हवाले कर रहे। बोले तो मैंने कहा आ रहा, मैं थोड़ी देर रुको, मैं हम आ रहे, हम 2-4 आदमी इकट्ठे होए फिर आएंगे, ऐसा मैंने बोला। तो हम सिवना पेट्रोल पंप पे आए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लगवाए हमारी गाड़ी में और वहाँ निकले तो वहीं मेरे मोबाइल में फोन आया रुमाल सिंह का। बोले वो लड़का तो शांत होगा, बोले तो फिर पूरा मामला सर क्योंकि उसने वहाँ था कल, तो उसके बाद में लड़की का फोन गया तो उसने बोला कि वो बातचीत हुई तो ये आया, ये हमारी भुआ है, भुआ के आया, और उसके बाद में क्या हुआ ये नहीं मालूम। और उसके बाद में क्या वीडियो है कि उसको मारा पीटा अच्छे से, सब दूर से बढ़िया, सब दूर से उसमें मारा उन लोगों ने। आप बोल रहे कि बांधा भी था उसको? बांधा भी था उसके बाद में वो लगा कि जिसके घर आया था वही बोल रही थी, बोले कि आ जाओ आपके लड़के से, हमने बांध के रखा उसको, यहाँ बिठा के रखा, बोले आ जाओ 2-4 जन आके बैठो, बातचीत करो आप लोग और इसको ले जाओ, क्या है समझाओ, ऐसा बोला। और उसके बाद में आधा घंटे बाद उनका फोन आया तो बोले कि ऐसा वैसा हो गया है। क्या नाम था उसका? बंटी बामने। शांत हो गया और अभी भी बॉडी का देखा तो उसकी एकदम कड़क भट हो गई पूरी लाश। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राकेश बामने। कहाँ के निवासी हो आप? लालखेड़ी। आपको क्या लगता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हुई? दुर्घटना नहीं हुई सर, बहुत बुरी तरह घटना हुई, बहुत सारा मारपीट करा, बहुत बुरी तरह से मारा उसको, अच्छा भला मारने से मौत हुई आपका? मारपीट दो लोगों ने मारा उसको, जबकि पैर भी उसको सुझा दिए मार से प्रेम प्रसंग में था? 2 साल से। 2 साल हाँ। से प्रेम प्रसंग में हाँ। था। फिर आप बीच में बता रहे कि उसने बीच में बात बंद हाँ, करना बंद। बंटी को घर पता चल गया था तो बंटी को मना कर दिया था भैया मम्मी पापा वगैरह ने। हाँ। तो बंटी ने बात करना बंद कर दी थी उसका, तो उसका बार कॉल आता था बंटी। कितने दिनों से लगातार वापस कॉल आ रहा था ममता का? 5-6 मंथ तो नहीं आया। हाँ। फिर उसका कॉल आने लग गया बार को, नए कितने दिनों से कोड आ रहा था? नए नंबर से 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से लगातार हाँ, फोन आ रहा था। फोन आ रहा था उसका, नए नंबर से कॉल करती, उसका कॉल अटेंड नहीं करते तो नए नंबर से लगाती थी वो बंटी के पास को। वो कोडिया खाल ममता कोई आपके रिलेशन में भी लगती थी क्या? हाँ, क्या बुआ की लड़की की लड़की थी वो। बुआ की लड़की की लड़की थी? हाँ। आपकी बुआ की लड़की हाँ, की लड़की।
बढ़िया खल के संबंध में थाना भिकनगांव में एफआईआर दर्ज हो गई है। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें लड़की को भी आरोपी बनाया गया है? हाँ, जो उसमें घटना में शामिल है तो सबको आरोपी बनाया गया। सर क्या लगता है प्रेम प्रसंग का मामला है? ये बात सामने आई है जिसकी जांच की जा रही है। परिवार भी बता रहा था कि इनका जो भी है प्रेम प्रसंग का संबंध पहले समझाइश भी दे चुके हैं। खरगोन में आज कपास की फसल की खरीद का श्री गणेश शुभ मुहूर्त में हुआ। नीलामी में किसान गोपाल यादव की पहली बैलगाड़ी 7405 रुपए में बिकी। नामी वाले कपास आने के बाद मंडी में नीलामी के दौरान मुहूर्त में 7405 रुपए का भाव मिलने पर काफी किसानों की जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वर्ष 6481 रुपए क्विंटल मुहूर्त में कपास बिका था। किसानों को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की सबसे बड़ी खरगोन की कपास मंडी में किसानों को नमी समाप्त हो जाने के बाद 10,000 रुपए क्विंटल तक भाव मिलेगा। कपास विदेशों में निर्यात होती है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इस बार कपास का समर्थन मूल्य 7500 रुपए करने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। 7405 में बिकी है, बड़ी अच्छी बिकी। नमी है, कपास गीला है, अभी अच्छा आएगा, क्वालिटी वाला। तो उम्मीद है हमको कि 10,000 तक कपास है, बिकेगा। मतलब किसानों को क्या उम्मीद है, कहाँ तक जाना चाहिए? 12,000 तक जाना चाहिए। ऐसा तो इच्छा तो पूरी होती नहीं, बाकी 10,000 भी बहुत है। मतलब अगर 10,000 तक भी मतलब हाँ। किसान हमेशा उम्मीद पे ही चलता है और किसानों को पूरी उम्मीद है, नहीं पूरा विश्वास है कि उत्पादन भी अच्छा होगा, भाव भी अच्छा है मिलेगा। आज ये खरगोन मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपास मंडी है और इसकी आज इसका शुभारंभ हुआ है और औसत मूल्य जो सरकार ने घोषित किया है 7500 रुपया कपास का। अभी चूंकि कपास में नमी है लेकिन फिर भी उसके लगता तो यही है। आज जिस प्रकार से किसान और व्यापारियों को उत्साह दिख रहा है उससे लगता है कि भाव सपोर्ट प्राइस से ऊपर ही चलेंगे। तो इस अवसर पर सबको, किसानों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। व्यापारियों को भी बहुत शुभकामनाएं कि वो भी सब अच्छे से किसान और व्यापारी मिल करके इस मंडी को और आगे ले जाएं। बाकी तो सब नवग्रह महाराज की कृपा है, खरगोन पे सब आनंद है। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? उम्मीद है कि कपास का भाव 10,000 रुपए तक जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आज जो मंडी का नए सीजन का मुहूर्त हुआ है इसके लिए मैं व्यापारियों को और किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आज कपास के भाव में 7405 रुपये से मुहूर्त हुए, जिसमें कि नमी युक्त कपास था और आगे जैसे जैसे कपास में नमी कम होते जाएगी उसका उम्मीद है कि हमें ये रेट बढ़ते मिलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो अभी हमारे पास स्टॉक कम होने के कारण भाव बढ़ते रहेंगे और ये 9,000 के आसपास के भाव आने की उम्मीद है। मतलब इस बार उम्मीद है तो कपास के भाव और किसानों को मिलेंगे? हाँ, उम्मीद है कि कपास के भाव किसानों को पक्के से मिलेंगे। क्या किसानों के लिए अभी 7500 रुपये के भाव जो है सरकार ने रखे हैं किसानों के लिए और हमें लगता है कि इससे कम भाव होने की, जैसे मास्टर कम होगा इससे कम भाव होने की उम्मीद नहीं, इससे भाव बढ़ते ही चले जाएंगे। और साथ में ही जिस तरह अभी कॉटन सीड के भाव, बायो प्रोडक्ट के भाव भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि आगे कपास के भाव में निसंदेह रूप से तेजी रहेगी। वहीं तलवंडी साबो के नजदीकी गांव जीवन सिंह बाला में नशेड़ियों द्वारा बाप बेटे को मौत के घाट उतारने वाली खबरों की गूंज अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी कि तलवंडी साबो शहर में एक नौजवान की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई, जिसकी लाश तलवंडी साबो के बस स्टैंड में से सहारा वर्गों को मिली है। नौजवान की पहचान तलवंडी साबो के कुलवंत सिंह के तौर पर हुई। नौजवान के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में परिजनों और रिश्तेदारों ने रोते हुए बताया कि तलवंडी साबो शहर में नशे बेचने का धंधा जोरों पर है, परंतु पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਰਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਭੱਗ ਗਿਆ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। बहुत शहर है तलवंडी साबो, पुलिस प्रशासन का है कोई कंट्रोल? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं लगता जी। सानू तो इत्थों बहुत घर पट्टे गए।
बहुत चिट्टा ला ला के घर पट्टे गए ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ है मंग अस यही करते हैं जो साडा सरकार वालों कोई ना कोई सहूलत मिल जाए इनू जवाक नूं है। पहला ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਮਾਈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਦਾ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਲਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में आज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। मुस्लिम धर्म के अनुसार इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैमाइश हुई थी। उनकी पैदाइश को लेकर ही आज के दिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व मुस्लिमों के लिए ईद से भी बड़ा माना जाता है। मुस्लिम समुदाय मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलते हैं। इसी को लेकर आज धूमधाम से जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने का मकसद ये है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। हम जो जुलूस निकाल रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकाल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया के अंदर रोशनी ही पैदा हो गई, उजाला ही उजाला हो गया, जुल्मत के बादल छट गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में जिन परिंद इंसान सब खुशी के मारे जश्न मना रहे थे। आज भी हम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जश्न मना रहे हैं अपने अमन के साथ। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूबेदार वाली मस्जिद से लेकर के गोंडा रोड, नीबरी मोड़, एडीए कॉलोनी और एडीए कॉलोनी होते हुए चरक वालों में होते हुए फिर दोबारा से सूबेदार वाली मस्जिद तक समापन होता है। जुलूस निकालने का जुलूस इसलिए निकाला जा रहा है कि तमाम कायनात के नबी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाज़ाहिर दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल जन्नत से 3 झंडे लेकर जाओ और एक आमना के मकान पे नस्ब कर दो, एक खाना काबा पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से 3 झंडे लेकर आए और उनको नस्ब किया। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो आसमान से तमाम फरिश्ते मुबारकबादियाँ देने के लिए ज़मीन पर आ गए। आमना तुझे रहमतुल लिल आलमीन मुबारक हो। वो नबी जो तमाम नबियों का सरदार, इसी नबी के सदक़े में हमको सब कुछ मिला है। अगर नबी जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई समय से इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के बीच में ये छवि बन गई है कि भाजपा सरकार में चुनाव आयोग अपना काम स्वायत्त रूप से करने की बजाय केंद्र सरकार के एक विस्तारित अंग की तौर पर काम कर रहा है। आम लोगों में ये छवि बन गई है कि चुनाव आयोग सिर्फ वही करता है जो मोदी सरकार चाहती है। देखिए, जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहे कि न कहे, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है। लेकिन जहां तक जनता का, हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह
हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है, बिल्कुल। छतरपुर पुलिस अनुभाग के बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाजना में आरएसएस के उपखंड कार्यवाहक के साथ क्षेत्रीय विधायक के भाई व ड्राइवर ने लात घूंसों से मारपीट कर दी। सेना ने थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि बाजना में सैलून चलाता है। दोपहर में जब वह अपने सैलून में बाल कटिंग का काम कर रहा था, तभी वहां बड़ाम लहरा क्षेत्र की विधायिका के भाई तुलसी लोधी व ड्राइवर चाली यादव आए, जो उससे मां बहन की गालियां देने लगे। जब उसने मना किया तो दोनों ने उसकी लात घूंसों से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ आज? मैं अपनी सैलून की दुकान पे 3 बजे बैठा हुआ था, 2 लोग आए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ने बुलाया है। मैंने कहा कौन भाई साहब हैं? तो बोले चलो यहीं स्टैंड तक चल रहे हैं। वहाँ तक लेके आए और एक ने मेरे हाथ पकड़े, एक ने मुझे मार दिया गाल पे। वो विधायक के भैया थे तुलसी लोधी, और बोल रहे थे कि तुम लोग गुंडागिरी करते हो गाँव में, तो मैं देख लूँगा, तुमको जान से मार दूंगा साले हो, अगर नग्गा हो नाव की तरह रहो। तो अभी कहाँ आए हैं आप? हम बाजना थाने में रिपोर्ट करने आए, रिपोर्ट दे दी है, पावती है अपनी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। क्या करते हैं? दुकान खोले हैं तिवारी में। क्या घटना हुई आज? आज हमारे भैया हैं बड़े, यहाँ एक जने बुला भी आए, कहले चलो वहाँ पे स्टैंड पे, तो भैया चले आए। उसके बाद में उनने मारपीट करी, उनके संगे भैया मारा था दुकान तक, और फिर हमने भी मारे संगे। ये कौन लोग थे बोलो? राम सिया के भैया बता रहे। क्या नाम है उनका? तुलसी लोधी। तो अभी अब क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, आम जनता को ऐसे मारने लगे तो फिर। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।